Hello and welcome back to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 का पेपर 2 और पेपर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बी के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत के विसिल ब्लोअर्स कानून की समीक्षा कीजिए, है ना, यानी कि इवेल्युएट द विसिल ब्लोअर्स लॉ ऑफ इंडिया। विसिल ब्लोअर्स कानून जो है हमारे भारत में, उसके बारे में आपको लिखना है। यदि उसके बारे में आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप उसके बारे में लिख के आ जाइए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको थोड़ा ज़्यादा पता है तो आपके मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, इसी पर देखिए, इंट्रोडक्शन में ये जो लिखा है वो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे विसिल ब्लोअर भारत सरकार अधिनियम 2011 द्वारा एक ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक कर्मचारियों, सरकारी निकायों, परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा करता है ना। इस टाइप से आप इसका ये इन्वेंशंस कर सकते हैं। इसमें एक टाइप से इसमें आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ओके गाइस, और क्या है, देखो आपको पता होगा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इन्होंने एक टाइप से और भी कुछ बोला है। जैसे इन्होंने कहा एक ऐसी कार्रवाई है, विसल ब्लोइंग जो है वो एक ऐसी कार्रवाई है जिसका उद्देश्य किसी संगठन में गैर संवैधानिक या फिर अनैतिक कार्यों का उजागर होना होता है ना। इस प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार व्यक्ति या फिर स्वयं विवेक के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक तंत्र है ये, है ना। विसल ब्लोअर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो संविधान के खिलाफ या गैर कानूनी मंशा से किए गए कारणों को उजागर करता है। इस प्रकार से तो विसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है। देखिए, आपने मूवीज़ में ज़्यादातर देखा होगा, मूवीज़ में आपने देखा होगा एक कोई भी इंसान होता है जिसपे कैमरा होता है या फिर कोई टैप रिकॉर्डर होता है, दीवार फांद के जाता है अंदर, उसमें बहुत सारे विलन्स होते हैं, वो कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, हम ऐसे इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे, है ना, इस प्रकार से। या फिर कुछ और भी, या फिर काफ़ी सारे ऑफिसर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार से वो कुछ क्लिक्स लेके, यानी कि उनके फ़ोटो लेके, है ना, वो वहाँ से फिर दीवार फांद के भाग जाता है और बाद में फिर वो उनको पब्लिश कर देता है इस प्रकार से। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल मैंने आपको लिया ताकि आप थोड़ा सा क्लियर कर पाओ कि विसल ब्लोअर एक्चुअल में है क्या, मतलब कौन होते हैं ये, है ना। तो आप समझ गए होंगे विसल ब्लोअर्स किसको बोलते हैं। विसल ब्लोअर्स उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है, उन चीज़ों को वो उजागर करते हैं, है ना। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। बॉडी पार्ट में हम कुछ चीज़ों को बता देते हैं, जैसे इसकी विशेषताएं क्या है। जैसे पॉइंट नंबर 1, रक्षा करना, है ना। देखिए, रक्षा करना क्या है, देखिए विसल ब्लोअर्स कानून के बारे जब हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो विसल ब्लोअर्स की रक्षा के लिए उसमें खासकर प्रावधान किए गए हैं, यानी कि विशेष रूप से उसमें प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी खुलासा कर सकता है। देखिए, ये कोई भी किसी प्रकार के खुलासा कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इन पर, रुकावटें जो हैं वो लगाई गई, जैसे, है ना, नेशनल सिक्योरिटी, है ना, एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी जो है एक तरह से उसमें एक तरह से, है ना, उसके बारे में नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ इनके बारे में नहीं कर सकते। तो कुछ रुकावटें भी हैं। शिकायतों की पहचान कर सकते हैं, जुर्माना भी हो सकता है। देखिए, अभी हुआ क्या है नेक्स्ट, अभी 2015 का जो संशोधन हुआ है, 2015 में भ्रष्टाचार के साथ साथ विसल ब्लोअर की सुरक्षा के साथ में समझौता भी किया है। यानी कि 2015 का जो एक तरह से विसल ब्लोअर एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है, इसमें क्या किया गया है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है किसके साथ में, विसल ब्लोअर्स। और उसमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे विसल ब्लोअर्स जो है उसको अपना नाम, पता, एड्रेस बताना होगा, है ना। और तो इस प्रकार से उसकी प्राइवेसी जो है कहीं ना कहीं उसका वायलेशन होता है, और इसका काफ़ी क्रिटिसाइजेशन भी हुआ था कि इस प्रकार से तो फिर विसल ब्लोअर्स जो हैं उनकी जान को खतरा होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं आपको बता दूँ, अमेरिका में जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, अमेरिका में जो विसल ब्लोअर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, यानी कि उनके पास काफ़ी राइट्स होते हैं, काफ़ी, और प्रोटेक्शन के लिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं, जो कि हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलते। इंडिया में जो विसल ब्लोअर्स जो होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, यानी कि उनका कहीं ना कहीं उनका वायलेशन जरूर, उनके रूल्स का वायलेशन, उनके लिए जो रूल्स हैं यानी कि जो कानून है उनका वायलेशन ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और आए दिन हमें घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं कि विसल ब्लोअर्स को मार दिया जाता है। जैसे व्यापम घोटाला जो हुआ था हमारे एमपी का ही, तो उसमें कई लोगों को मार दिया गया था। आपको पता हो, सभी को पता है इस चीज़ के बारे में।
खैर जो भी हमें हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, बस वही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार से बॉडी पार्ट में आप लिख सकते हैं, है ना। और आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं ज़रूरत है इसमें सुधार की, ताकि विजन ब्लोवर्स की पूरी सुरक्षा की गारंटी, है ना, एक तरह से इसमें शामिल हो और उनको और ज़्यादा अधिकार देने की और स्पेशली उनकी जो सुरक्षा है उसको और ध्यान में रखने की हमें आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं कंक्लूजन को। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3, है ना, थर्ड है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस कर लिया भारत के विसल ब्लोवर्स कानून की समीक्षा कीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका उपभोक्ता कौन है ना, उपभोक्ता के मूल अधिकार क्या है, यानी कि हु इज कंज्यूमर, है ना, और व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, है ना, यानी कि कंज्यूमर जो होता है, यानी कि उपभोक्ता जो होता है उसके राइट्स क्या हैं, इनके बारे में आपको बताना। कितने सिंपल क्वेश्चंस एमपीपीएससी पूछता है आप देख सकते हैं इसमें। बस यही है कि आपने यदि पढ़ा है तो आपके लिए सिंपल है, यदि आपने नहीं पढ़ा है ना तो आपके लिए कुछ भी सिंपल नहीं है। तो हम क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में आपका वेस भी तैयार होता जाए, ताकि आपकी 50% प्रिपरेशन आपकी न्यू पैटर्न की इसी से हो जाए, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, हु इज़ कंज्यूमर, और उसके बाद है फिर व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर। 2 बातें आपसे पूछ रहा है, 2 भागों में उसने क्वेश्चन का डिवाइडेशन किया है। पहला तो वो पूछ रहा है हु इज़ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता कौन है, और फिर पूछ रहा है वो उसके बेसिक राइट्स कौन कौन से हैं, है ना, किस प्रकार के हैं। आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, इस प्रकार की चीज़ें आपको बोली जाती हैं बार बार, है ना, लेकिन तब भी आप बिना सोचे समझे कोई भी सामान आप खरीद के ले आते हैं। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मेडिकल स्टोर गए और मेडिकल स्टोर से आप कोई भी टेबलेट लेकर आ गए, है ना, कोई भी टैबलेट लेकर आ गए, और जब आप टैबलेट लेकर आते हैं तो ना तो आप उसकी एक्सपायरी डेट आप उसमें देखते हैं, ना ही उसकी प्राइस देखते हैं उसमें, है ना, और वो कैसे बन रही है, क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हाँ, उपभोक्ता जो है उसमें अवेयरनेस नहीं है, यानी कि हमें अवेयरनेस नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। तो मेन बात ही क्या है, मेन बात यही है कि देखिए कंज्यूमर कौन होते हैं, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। कंज्यूमर होते कौन है, देखिए ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करता है और वस्तुएं एवं सेवाओं की क्रय से है। कहने का मतलब क्या है, यानी कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, यानी कि कोई भी सेवा प्राप्त करते हैं, तो आप कौन हैं, आप हैं कंज्यूमर, ठीक है। कौन है आप, उपभोक्ता हैं, क्योंकि आप उनका उपभोग कर रहे हैं, है ना। हम कोई भी सामान खरीदते हैं या फिर हम किसी भी सेवा का लाभ लेते हैं, किसी भी सेवा को हम प्राप्त करते हैं, तो हम कौन है, कंज्यूमर हुए, यानी कि हम उपभोक्ता हुए, ठीक है। ओके, इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं। देखिए मिलावट, जानकारी का अभाव, सही सूचना का अभाव, अपने अधिकारों की जानकारी ना होना, उपभोक्ता को इत्यादि समस्याएं, है ना, ऐसी समस्याओं का हमें नॉर्मली सामना करना होता है। तो इस प्रकार से आपको कंज्यूमर क्लियर हो गया, वो कंज्यूमर होता कौन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं बॉडी पार्ट में। देखिए बॉडी पार्ट में क्या है, बॉडी पार्ट में वो पूछ रहा है आपको व्हाट आर दी बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता के मूलभूत अधिकार क्या हैं। देखिए मूलभूत अधिकार कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। देखिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, है ना, इसकी एक नई परिभाषा इन्होंने एक तरह से इसमें दे दी है। पहले तो देखिए ऑफलाइन ही सामान को खरीदते थे लोग, लेकिन अब ऑनलाइन भी तो खरीदते हैं, है ना। आपने ई कॉमर्स के बारे में सुना होगा। ई कॉमर्स क्या है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ई कॉमर्स, है ना, तो वो वही तो है। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी इसमें शामिल है ना, तो ये थोड़ा सा इतना चेंज हो गया, सो डजेंट मैटर। ओके, हम बात करते हैं उपभोक्ता के मूल अधिकार। देखिए पॉइंट नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। क्या है सुरक्षा का अधिकार। देखिए सुरक्षा का अधिकार होता क्या है, देखिए इसमें जैसे आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कभी कभार अजय देवगन साहब आ जाते हैं ना, जिसके दाने दाने में है केसर का दम, इस प्रकार से, है ना कुछ। तो खैर इस टाइप से नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि क्या है, यानी कि ऐसी वस्तुओं से है या फिर ऐसी सेवाओं से है जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। कहने का मतलब ये क्या है, सुरक्षा का अधिकार क्या है, यानी कि आप कोई खाने पीने की जो वस्तु है आप उसका सेवन कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा अधिकार है आप उसकी सुरक्षा की जांच करें, आपको ये अधिकार देता है, ठीक है। यानी कि जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो है उसके द्वारा आपको ये अधिकार है कि आप उस सामान की पूरी परख कर लें कि ये वाकई में हमारे लिए जानलेवा तो नहीं है, इससे हमारी सेहत के लिए कोई खतरा तो नहीं है, इस प्रकार से। ओके, तो ये हुआ सुरक्षा का अधिकार।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूचना पाने का अधिकार। देखिए सूचना पाने का अधिकार क्या है, देखो वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता हो, चाहे उनकी मात्रा हो, चाहे उनकी शुद्धता हो, इनकी जांच करने का हमें अधिकार है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोटीन का एक डब्बा लेके आ रहे हैं ना, तो प्रोटीन का एक आप डब्बा लेके आ रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरा जानने का अधिकार है कि भाई ये सही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार क्या होता है, चुनने का अधिकार है ना, किसी वस्तु या सेवा को चुनने का अधिकार। यानी कि आपको मान लीजिए आपको कोलगेट पसंद है तो आप कोलगेट ले लीजिए, है ना, और यदि आपको पतंजलि का पसंद है तो आप पतंजलि का ले लीजिए। सो दैट्स योर चॉइस, है ना, तो आपको चुनने का अधिकार भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार क्या है, देखिए CCPA, इसके बारे में आपने सुना होगा। CCPA क्या होता है, ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यहाँ पर हम सुनवाई एक तरह से क्या है, सुनवाई का एक केंद्र है। यहाँ पर हम एक तरह से अपनी सुनवाई, यहाँ पर आप अपनी आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी परेशानी आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं ना, इसमें जाकर सुनवाई की जा सकती है। और इसकी गठन की इजाज़त केंद्र सरकार ने दे दी थी, 2019 के अधिनियम में ही की गई है ना, तो इसको इस्टेब्लिश कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है निवारण का अधिकार। निवारण का अधिकार क्या है, देखिए आपको पता होगा CCPA द्वारा मामले की जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ ही साथ में मामले का निवारण भी किया जाएगा, है ना, जिसमें कहीं ना कहीं कंपनसेशन भी शामिल है ना। जो भी आपका घाटा हुआ है, आपकी जो भी लॉस हुआ है, तो वो आपकी एक तरह से भरपाई के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे राइट्स हैं कंज्यूमर के। तो इस प्रकार से गाइस हमने बॉडी पार्ट में कंज्यूमर के राइट्स के बारे में जाना। ओके, आप बॉडी पार्ट में ये सारा का सारा शामिल आप कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं पार्ट के बारे में। और कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, देखो बदलते तकनीकी दौर के कारण इसमें भी कुछ सुधारों की आवश्यकता है। देखिए टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, डे बाय डे हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, लेकिन हम अपने लॉज नहीं बदल पा रहे हैं। काफ़ी सारे फ्रॉड्स हमें आज के टाइम पर साइबर कहीं ना कहीं एक तरह से कितना ज़्यादा साइबर क्राइम जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें टेक्नोलॉजी भी चेंज करनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ में लॉज भी चेंज करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है जन जागरूकता करने की, यानी कि जनता में अपने राइट्स, यानी कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, उपभोक्ताओं के जो राइट्स हैं, उनको हर जगह इनको बताने की, है ना। सो दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दो डिस्कस किए। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की सीरीज़ में, हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और वीडियोस को ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन लोगों का 2019 का मेंस है, क्योंकि उनके लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उनके लिए ये एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ढूंढ कर ऐसे लोगों को ये वीडियोस शेयर कीजिए जिन लोगों का MPPSC मेंस, यानी कि वो मेंस में अपीयर हो रहे हैं। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।